नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा। इस 24 अवतार की कथा में की कड़ी में आज आप सुनेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार यज्ञ भगवान की कथा। यज्ञ भगवान की कथा। यज्ञ भगवान कौन थे, यज्ञ करने से क्या होता है, उनकी पत्नी कौन थी, उनके पुत्र पुत्रियां कौन थीं, आज आप इस कथा में जानेंगे। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। संभव स्वयंभू मनवांतर में राजा ब्रह्मपुत्र राजा मनु हुए, जिन्होंने अभी तक धरती पर केवल सब लोगों ने तपस्याएं तो बहुत की थी, लेकिन कोई ब्रह्मा की करता था, कोई विष्णु की करता था, कोई महेश की करता था। लेकिन इन्होंने ना तो ब्रह्मा की तपस्या की, न विष्णु की तपस्या की और न महेश की तपस्या की। उनसे हटके जो ब्रह्मदेव, विष्णु और महेश तीनों तपस्या करते हैं, उस पार ब्रह्म की, उसकी तपस्या इन्होंने की। तपस्या के लिए जंगल में निकले। जंगल में निकलने के बाद इन्होंने इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की। तपस्या नैमिषारण्य क्षेत्र में की। वहां पर आज भी मनु शतरूपा की समाधि बनी हुई है। वहां समाधिस्थ, बाद में समाधिस्थ हुए, समाधि बनी हुई है। आप लोग जो भी गए हों देख सकते हैं, या जो नहीं गए हों तो जाकर देख सकते हैं। वहां पर इन्होंने पार ब्रह्म की, जिसका मंत्र ओम, केवल ओम है, और हजारों वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ कई बार वहां पर कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। इस पर गोसाई जी लिखते हैं, विधि हरि हर आए बहुवारा, लगे उठावन टरे नटा। उन्होंने कई बार मनु को उठाने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, लेकिन महाराज मनु अपनी समाधि में से नहीं उठे। वहां से जब ज्यादा परेशान किया गया, तब उन्होंने कहा कि यदि मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं श्राप दे दूंगा। इस पर ये तीनों लोग वहां से वापसी चले आए। जब वापस चले आए, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, और क्रोध में इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि 11 दिन बाद सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। वो मत्स्य अवतार की कथा आपको अगली कड़ी में मिलेगी। इस पर इसके बाद राजा मनु शतरूपा से भगवान प्रसन्न हुए, और उनके गर्भ से पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई, जिनमें 3 पुत्रियां और 2 पुत्र पैदा हुए। पहली पुत्री आकुति, जिनसे यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। दूसरी पुत्री देवहूति, जिनसे कपिल भगवान का जन्म हुआ। और तीसरी पुत्री प्रसूति, जिनकी 24 कन्याएं हुई, और उन 24 कन्याओं में माता सती भी एक हैं। माता सती की माता का नाम प्रसूति था। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अब सुनिए 2 पुत्रों के नाम। एक का नाम प्रियव्रत, बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत। प्रियव्रत के
प्रियव्रत के पुत्र अग्निर्द, अग्निर्द के पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभदेव भगवान कहलाए। दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था, जिनके बालक ध्रुव, और दूसरे पुत्र का नाम उत्तम है, जो कथा आपको अगली वीडियो में मिलेगी। अब आते हैं यज्ञ भगवान की अवतार, यज्ञ अवतार की कथा पर। मनु शतरूपा की पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। रुचि प्रजापति और आकुति की एक संतान हुई, जिसका नाम यज्ञ रखा गया। यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ और उसी समय से यज्ञ शुरू हुए। पहले देवता तो थे, लेकिन कोई भी देवता इंद्र बनने के लिए तैयार नहीं था। उसका कारण ये था कि यज्ञ भगवान से ही, जब यज्ञ में आप स्वाहा 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 करते हैं, आहुति देते हैं, तब उनके लिए, देवताओं के लिए जो यहाँ पे आप अग्नि में होम करते हैं, उसका हजारों गुना देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। पहले देवताओं को भोजन नहीं मिलता था, देवराज इंद्र बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। इस पर ब्रह्मा के कहने पर पहले इंद्र यज्ञ भगवान बने, और जो पहले इंद्र कहलाए। इसके बाद यज्ञ भगवान, जब यज्ञ होता है, यज्ञ में ही सारी सामग्री जो आप डालते हैं, उससे देवताओं को भोजन मिलता है। देवता आगे बढ़ते हैं और जन कल्याण के लिए बारिश करते हैं, मौसम परिवर्तन करते हैं, सब कुछ देवता अपने हिसाब से करते हैं। इसके बाद यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा से हुआ और उनके 12 पुत्र और पुत्रियां कहलाएं, जिन्हें आप 12 पुत्र 12 इनाम कहते हैं। ये थी यज्ञ भगवान की अवतरण की कथा। कुछ कारणवश मैं इस कथा को सार संक्षिप्त में कर रहा हूँ। अरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जो भी इस सवाल का जवाब देना चाहें, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। सवाल सुने, ध्यानपूर्वक सुने। एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। किसी ने कहा है, पिता मरे सुख एक है, माता मरे सुख चार, भाई मरे सुख अनेक हैं, पुत्र मरे सुख हजार। इस सवाल को ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के बाद जो भी श्रोता जवाब देना चाहें दे सकते हैं। इसका जवाब आपको अगले वीडियो, यानी कि विष्णु भगवान के 24 अवतारों की कड़ी में 8वें अवतार ऋषभदेव की अवतार में बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।